अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था, जो कि फर्स्ट ईयर और बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आज के लेक्चर के अंदर हम ईयर 1993 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के पास पेपर से लिया गया है, डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशन एंड एंट्रीज। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में मसले होते हैं तो वो आसानी से क्लियर हो सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ऑन अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंट्रीज विद दोज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ राहिम एंड कंपनी ऑन May 31, 1993 द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। ठीक है ना। कैश बुक के रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड जब आपस में कंपेयर करवाए गए राहिम एंड कंपनी के May 31, 1993 को, तो ये डिफरेंसेस आपके पास आए। तो आपके पास ये 10 एंट्रीज मौजूद हैं, जिसके अंदर रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पहले पार्ट में बनानी है और दूसरे पार्ट में आपने जो जर्नल एंट्रीज होती हैं कैश के रिकॉर्ड की, वो मेंटेन करके दिखानी है। सबसे पहले वो आपको क्या कह रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट है। कैश बुक में जो आप अपने कैश की रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो एज एसेट करते हैं, तो डेबिट बैलेंस इज अ पॉजिटिव बैलेंस 5650। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट है और साथ में ओवरड्राफ्ट भी कह रहे हैं, इसका मतलब 8780 का बैलेंस नेगेटिव है। ठीक हो गया। उसके बाद मार्कअप चार्ज बाय बैंक जो है वो 500 बैंक ने चार्ज किए, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद सर्विस चार्जेस लीवी किए हैं बैंक ने, लेकिन कैश बुक में उसका रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद चेक फॉर ₹9,500 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, लेकिन गलती से बैंक स्टेटमेंट में 5,900 रिकॉर्ड हो गया। आफ्टर दैट चेक आउटस्टैंडिंग 5,820, देन डिपॉजिट ऑफ ₹16,000 ऑन May 1 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। 8th में कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट छोड़ा, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1500 बाय कस्टमर। ओके, अकम्पनिंग द बैंक स्टेटमेंट के साथ एक कस्टमर का चेक था फॉर ₹1200 रिटर्न अनपेड बाय बैंक, जो कि बैंक ने उसको अनपेड करके वापस कर दिया, यानी डिसऑनर चेक है। चेक फॉर ₹800 इशू किया था इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल की सेटलमेंट के लिए, वॉज एरनसली, लेकिन गलती से इंटर्ड हो गया कैश बुक के अंदर 500 का। ठीक है ना। ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिसको मैं सॉल्यूशन के साथ भी समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे राहिम एंड कंपनी का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ May 31, 1993। पर्टिकुलर कैश बुक और पासबुक कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन को, उसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक 5650 आएगा। उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट या ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव 8780 रुपये आएगा। ठीक है। उसके बाद उसने थर्ड पार्ट में क्या बोला था, उसने कहा था मार्कअप चार्जेस बैंक ने चार्ज किए 500, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कौन रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक। चार्जेस हैं तो माइनस करेंगे 500 से। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ में क्या क्या कहा कि सर्विस चार्जेस बैंक ने लीवी किए हैं, यानी कि अप्लाई किए हैं, काटे हैं, डिडक्ट किए हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है 150 का, तो आप सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और चार्जेस हैं तो आप माइनस करेंगे, लेस करवाएंगे। उसके बाद आपके पास फिफ्थ में कह रहे हैं कि चेक था 9,500 का, डिपॉजिट करवाया बैंक में, लेकिन रॉन्गली बैंक स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि बैंक से गलती हुई है, 5,900 का रिकॉर्ड कर दिया गया, यानी कि कम रिकॉर्ड कर दिया गया। तो डिपॉजिट करवाया था 9,500 का, ठीक है, और आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया 5,900 का। ठीक है। और इसका अगर हम डिफरेंस लें तो ये बनता है 3,600। ठीक है जी। यानी कि ऐड इतना करवाना था, आपने करवाया इतना, डिफरेंस लिया तो 3,600 रुपये कम ऐड करवाए थे, तो ये एरर हुआ बैंक की तरफ से, तो बैंक में 3,600 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है चेक आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपने चेक इशू तो किए थे, लेकिन अब तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो ये चेक बैंक से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास से माइनस हो चुके थे। उसके बाद उसने क्या कहा कि आपने May 31 को, यानी कि मंथ की बिल्कुल लास्ट डेट को 16,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुए, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट डेट डिपॉजिट है, या इसको लेट डिपॉजिट कर लें। आपके पास ऐड है तो आप भी बैंक स्टेटमेंट में, यानी पासबुक में, इसको ऐड करवा देंगे। उसके बाद आपके पास क्या था,
बैंक स्टेटमेंट ने शो करवाया कि 1500 रुपये का एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया, तो बैंक स्टेटमेंट में वो शो होगा, आपके पास नहीं होगा, तो आप अपने पास ऐड करवाएंगे क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया तो आपके पास पैसे आए हैं, 1500 से ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट है कि बैंक स्टेटमेंट के साथ एक कस्टमर का चेक था 1200 का, जो कि बैंक ने अनपेड वापस कर दिया, यानी कि डिसऑनर कर दिया या रिटर्न कर दिया, तो उसकी पेमेंट नहीं हुई। जब कस्टमर से चेक आया था तो आपने अपने पास ऐड कराया होगा, उसने पेमेंट नहीं की, वापस कर दिया, तो अब आप उसको अपने पास से लेस करवा दोगे 1200 से। उसके बाद लास्ट आपके पास है कि आपने एक चेक इशू किया था 800 का, यानी 800 माइनस होने थे अकाउंट पेबल की सेटलमेंट के लिए, यानी कि सप्लायर को इशू किया था, लेकिन गलती से आपके पास 500 का रिकॉर्ड हो गया, यानी माइनस 800 होने थे, आपने 500 कर दिया, यानी कि 300 रुपये कम माइनस किए हैं, तो इसका मतलब आप 300 रुपये अपने पास से मजीद माइनस करोगे एज अ एरर। तो 300 रुपये माइनस कर दिया, इसके बाद आपने प्लस माइनस माइनस जो आपने टोटलिंग की दोनों साइड पे, तो आपका बैलेंस कितना आ गया, 5000 से आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने एंट्रीज बनाने को बोला। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है तो उसकी एंट्रीज नहीं बनाई जाती, और कैश बुक के बैलेंस की एंट्री नहीं बनाई जाती, ठीक है। उसके अलावा जो भी ऐड या लेस होगा बैंक कैश बुक के अंदर, उसकी एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले जो चार्जेस लगाए गए हैं, मार्कअप लगाया गया है, उसकी एंट्री बनाई जाएगी। तो ये आप राहिम एंड कंपनी की एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ मई 1993 देख सकते हैं। सबसे पहले बैंक ने मार्कअप चार्जेस काटे तो आपका बैंक कम किया, और चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट 500 से, टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ मार्कअप चार्जेस से आपकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद बैंक ने 150 के सर्विस चार्जेस काटे, आपके लिए सर्विस चार्जेस एक्सपेंस है, बैंक आपका कम होगा, एसेट कम हो गया क्रेडिट, सर्विस चार्जेस डेबिट, टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ सर्विस चार्जेस। उसके बाद आपके कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया तो आपका बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ता है डेबिट, कस्टमर है तो उससे पैसे लेने थे तो उसका रिसीवेबल कम कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1500 से, टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है जी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके एक चेक था जो कि बैंक ने अनपेड करके वापस कर दिया था, तो आपके बैंक को उसने कम किया, आप कम करोगे क्योंकि आपने कैश बुक में बढ़ाया होगा जब चेक डिपॉजिट करवाया होगा, तो बैंक कम करोगे और रिटर्न चेक वापस आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, या उधार जिस बंदे से भी लेना था उसका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ अनपेड चेक, ठीक है जी। उसके बाद आपने पेमेंट की थी 800 की पेमेंट होनी थी, 500 रिकॉर्ड की, 300 मजीद करेंगे तो मजीद 300 रुपये से अकाउंट पेबल लाइबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक भी आपका कम हो जाएगा, टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट पेबल से आपकी नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।